बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए दोस्तों बात करते हैं आज कमर दर्द पर। कमर दर्द यानी लुम्बैगो, ये दर्द कहाँ होता है पहले इस बात पर गौर कर लेते हैं। कमर का निचला हिस्सा लुम्बर एरिया कहलाता है और वहाँ पर जो दर्द होता है उसको लुम्बैगो कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो नीचे वाला एरिया है ये लंबर एरिया है और यहाँ पर जो दर्द होता है उसको लम्बैगो कहा जाता है, कमर दर्द होता है। और आजकल ये दर्द जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। और कम उम्र के जो बच्चे हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, उनमें ये दर्द आम तौर पर देखने को मिलता है। पहले ये बुजुर्गों को हुआ करता था और आज ये दर्द बहुत कॉमन हो चुका है, ये बच्चों में देखने को मिल रहा है। तो ये एक सोचने की बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए हमारा लाइफ़स्टाइल जो है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हम किसी भी चीज़ को एक तो सीरियसली लेते नहीं हैं, कब हमें उठना है, कब बैठना है, कब किस तरह से हमें मतलब अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है, क्या करना है, हमें अपनी पोज़ीशन किस तरह से बैठना है, किस तरह से कमर को अपनी सीधी रख कर बैठना है, या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो कितना झुकना है, बिल्कुल झुक जाते हैं और इतना ज़्यादा झुके-झुके घंटों-घंटों काम करते हैं। मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो कुछ उसको नीचे रख लेते हैं और बिल्कुल उस पर झुक जाते हैं। तो ये दर्द, ये जो चीज़ें हैं ये आगे चल के एक बीमारी का सबब बनती हैं और कमर दर्द को पैदा करती हैं। तो दोस्तों, ओवरवेट होना भी इसकी एक वजह है। जब वज़न हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका जो पूरा वेट है वो लंबर एरिया पर पड़ता है और यहाँ पर दर्द होने लगता है। कमर दर्द 2 तरह का होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक दर्द होता है। एक्यूट वो दर्द है जो कि अभी आपको 2-3 दिन पहले ही हुआ है और वो कभी-कभी बिना किसी दवाई के भी सही हो जाता है। और क्रोनिक वो दर्द है जो आपका बहुत लंबे समय से बना हुआ है। अब क्रोनिक दर्द, एक कमर का दर्द है वो जो लंबे समय से बना हुआ है, उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। देखिए लेडीज़ में जो रीज़न है वो लिकोरिया का होना है। मोस्टली लिकोरिया के केस में आप देखेंगे कि कमर में दर्द होता है लेडीज़ के। और जेंट्स का अगर मामला देखा जाए तो जेंट्स में भी कुछ धात वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, पेशाब के साथ में जो धात वगैरह जाती है उसकी वजह से भी उनको जेंट्स में भी ये दर्द देखने को मिलता है। अब देखिए वजूहात तो बहुत सारी हैं लेकिन अब इलाज की बात करते हैं, क्योंकि जब हम वजूहात पे बात करते हैं तो आप उसको सीरियसली कभी सुनते ही नहीं है और उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्किप ना करिए, मैं इलाज पर आ रहा हूँ। लेकिन वजूहात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वजह नहीं जानेंगे तो फिर से सही होने के बाद में फिर वही होगा और फिर से वो दर्द आपका शुरू हो जाएगा। चलिए इलाज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम घरेलू इलाज की बात करते हैं। घरेलू इलाज में देखिए आपको मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। आपके वो चीज़ें आपके घर में ही मिल जाएंगी, आप उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप मेथी दाना ले लीजिए, एक फेनुग्रीक सीड कहते हैं इसको, कलौंजी ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए। कितनी चीज़ें हुई, ये देखिए, एक तो मेथी दाना लिया आपने, कलौंजी ली, एक आपने सौंठ लिया, ठीक है। अब इनको, और एक चीज़ लीजिए हल्दी। ये 4 चीज़ें हो गई आपकी। इनको आप एक साथ या अलग अलग किसी भी तरह से ग्राइंड करके आपस में मिला लीजिए। हम वज़न ले रही हैं सारी चीज़ें। और फिर इसमें आप अपने, अगर आपको थोड़ा सा मज़ा भी चाहिए तो इसमें आप गुड़ मिला सकते हैं, चीनी ना मिलाइएगा। और फिर इसको एक एक चम्मच दूध के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे। और दूध भी आप देख लें ज़रूर कि वो दूध असली दूध है या नहीं है, कहीं बाज़ार का जहर तो नहीं है, बहुत ज़रूरी है देखना। उसके साथ में आप दूध के साथ में ले सकते हैं, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो भैंस का दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में चंद मेडिसिन जो हैं वो इस लुम्बियागो में बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे रस्टॉक्स है, रूटा है और बेलिस्पर। ये 3 मेडिसिन है जो ख़ास तौर से कमर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। रस्टॉक्स का जो सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट जब मतलब काम से स्टार्ट होता है, अपने काम को स्टार्ट करता है, तो उस वक्त उसको पेन होता है। जब वो सुबह उठता है और उठ के चलने की कोशिश करता है तो कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है। और वो जैसे तैसे उसको संभाल के और फिर अपने काम में लग जाता है तो वो दर्द उसका फिर ठिकाने पे आ जाता है, वो दर्द सही हो जाता है और वो अपने काम को अंजाम देता है। फिर जब वो बैठने के बाद, आराम करने के बाद में फिर से वो हरकत करता है
तो फिर से वो दर्द उसको महसूस होता है। अचरूटा और बेरिस्पर भी इसकी खास दवाइयाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है सिम्टोमेटिक मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे एक कंपाउंड मेडिसिन की, जिसको आप कोई भी ले सकता है। तो कंपाउंड मेडिसिन में एसबीएल की जो है एक मेडिसिन है, जिसका नाम है वर्टिफाइन। मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ आप देख सकते हैं, वर्टिफाइन ड्रॉप्स। आपको लेना कैसे है, इसकी 15 से 20 ड्रॉप सुबह चौथाई कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार आप दिन में लेंगे। आप देखेंगे कि लुम्बैगो में, कमर दर्द में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। आगे चलते हैं और यूनानी मेडिसिन की बात करते हैं। तो यूनानी मेडिसिन की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन होते हैं इस बीमारी के, दो, एक तो जेंट्स और एक लेडीज़ में इस बीमारी का होना। दोनों में वजूहात अलग अलग हैं, दोनों की दवाइयाँ अलग अलग हैं। तो हम किस तरह से मेडिसिन देंगे, अगर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम है तो हम उनको माजून सुपारी पाक देंगे। आप देख सकते हैं, पिक्चर लगा रहा हूँ मैं, माजून सुपारी पाक देंगे। और अगर जेंट्स में ये प्रॉब्लम है तो उनको माजून फलासफा दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, 5-5 ग्राम की खुराक इसकी, 1 चम्मच समझ सकते हैं, सुबह में और शाम को आप दूध के साथ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ही इलाजों में जवारिश ज़रूनी 7-7 ग्राम सुबह शाम, ये दोनों को दी जाएगी, चाहे आप लेडीज़ हों या जेंट्स हों। आगे चलते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में मैं आपको एक बहुत अच्छा नुस्खा, एक योग बता रहा हूँ आयुर्वेद का, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए, अश्वगंधा लेना है आपको, शतावरी लेनी है, विदारी कंद लेना है, गोरख इमली लेनी है। आप इनको हम वजन लेना है, बराबर बराबर लेना है। अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद और गोरख इमली, मिसाल के तौर पर आपने इनको 100-100 ग्राम लिया, तो अब 100-100 ग्राम लेने के बाद में ये मेडिसिन कितनी हुई, 400 ग्राम। तब इसमें 400 ग्राम ढाक का गोंद, जिसको चुनिया गोंद भी कहा जाता है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टोटल अब मेडिसिन, यानी टोटल मेडिसिन, ये चारों मेडिसिन थी हमारी, अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद और गोरख इमली। अब इनके बराबर, इन चारों के बराबर हमें क्या शामिल करना है, ढाक का गोंद, जिसको चुनिया गोंद आमतौर पर बोला जाता है, उसको शामिल करना है। टेस्ट के लिए आप इसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं, और वैसे भी अगर गुड़ का इस्तेमाल चीनी की जगह किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी बहुत अच्छा एक नुस्खा तैयार हुआ, और आप इसको 5-5 ग्राम या 1 चम्मच की मकदार में आप इसको सुबह और शाम गाय के दूध के साथ में ले लें। नहीं मिलता तो भैंस के दूध के साथ भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट है ये चारों मेडिसिन जो हमने आपको बताई। उन चारों मेडिसिन का और चारों इलाजों का असर बहुत अच्छा है, लेकिन इन मेडिसिन को सब्र के साथ में कुछ दिन तक कंटिन्यू इस्तेमाल करना है। कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, आपके ये भी सवाल आपके दिमाग में जाग रहा होगा। तो देखिए, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, आपका मर्ज़ कितना क्रॉनिक है, कितना पुराना है, एक्यूट है या बहुत ज़्यादा पुराना है, इस चीज़ पर गौर करना है। और इसकी सीवियरिटी कितनी है, कितना सीवियर पेन है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो कम से कम आप इसको 1 महीना इस्तेमाल करें। आपको जो भी इन चारों में से इलाज पसंद आता है, आप उसको 1 महीना आप बिल्कुल जारी रखें। उसके बाद देखें आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको कुछ दिन और आप कंटिन्यू रखें, और मैं आपको राय देता हूँ कि कम से कम 3 महीने तक इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इनमें से कोई भी नुस्खा ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। परहेज़ की बात करें तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग लानी होगी, और उसमें जो है आपका उठने बैठने का तरीक़ा को थोड़ा सा सुधारना होगा। जब आप किसी भी काम के लिए लैपटॉप पर बैठें या मोबाइल वगैरह चलाएं तो कमर को सीधा रख कर बैठें। और जब आप सोते हैं, जब आप लेटते हैं तो ज़मीन पर आप सोते हैं अगर, या किसी तख्त वगैरह पर सोते हैं, तो आप अपने कमर का जो एरिया, ये जो लंबर एरिया होता है, वहाँ पर किसी भी टॉवल को या किसी शीट को, बेड शीट वगैरह को आप फ़ोल्ड करके, इतना उसको फ़ोल्ड करके रखेंगे
कि आपके कमर का वो जो गड्ढा होता है वो उसके बीच में आ जाएगी और आपका जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो कमर पर, लंबर एरिया पर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से आपको सही होने में और जल्दी सेहतयाब होने में थोड़ी मदद मिलेगी। मेडिसिन को जारी रखेंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आपका ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये आपका दोस्त अतहरुल्लाह ख़ान शेरवानी आपको हमेशा याद रखता है, आप मुझे याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारी जानकारी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सेहतमंद रहिए और सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए। लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर लाइए। नमाज़ पढ़िए और नमाज़ पढ़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमदे बारी ताला भी है और एक एक्सरसाइज भी है। इसको ज़रूर करिए और सेहतयाब रहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और एक बीमारी को लेकर और उसके 4 इलाज लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू।